गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। काई कबीले से हम रिश्तेदारी करने वाले थे, उनके साथ भाईचारे की बात करते थे। अब वो मुश्किल में है तो उनका साथ नहीं देंगे क्या? अगर मेरा इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अलंजक की ही तलवार से मैं उन सब का खात्मा कर देता हिलबिल के, और फिर सब जलाकर राख कर देता। मैं आपसे बहुत सी मालूमात हासिल करना चाहता हूं। अपनी मीठी जबान से उनके बारे में एक एक बात बताइएगा। जो रुख तुम्हें अच्छा लग रहा है, दरअसल वो सबसे बुरा रुख है। हमें हर दम अर्तुरुल की जरूरत होगी। कहीं वो सांगूश तो नहीं जो ड्रैगोस के लिए मुखबरी करता है भाई? सिर्फ मुखबरी ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर। कमांडर अलंजक, अर्तुरुल आ गया है। मार दो इसे। ये लीजिए, वक्त कम है बहुत। क्या है ये? अर्तुरुल सरदार ने इलबिल के खातून के लिए दिया है। ख्याल रहे इस मकतूब के बारे में किसी को भी पता न चले। पहले वो लाओ जो मुझे चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है। मुझे 3 रोज की मोहलत चाहिए। बमसे से बाजार खुश आमदीद। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। हमने सोचा जिसने हमारे सरदार की जान बचाई उससे मुलाकात की जाए। इसके अलावा तुम्हें एक जिम्मेदारी भी सौंपनी थी सांगूच। हुक्म करे जनाब, जो मैं कर सका वो करूंगा। बहुत खूब। ड्रैगन, अर्तुरुल भाई के साथ एक मुआहिदा करना चाहता है सांगूच।
वो चाहता है कि मंगोलों के शर से इस सरजमीन को छुटकारा दिलाया जाए, वो भी मिलकर। ड्रैगोस बहुत जालिम और शातिर इंसान है। सूद से भाईचारे को खत्म करना चाहता है, ऐसा शैतान है वो। इन सब बातों को भूल जाओ जांगूज। आज के बाद ड्रैगोस के साथ तुम्हें राब्ते का जरिया बनाना चाहते हैं अर्तुगरुल सरदार, क्योंकि तुम पर किसी को शुबा नहीं होगा। आज से तुम वहां से मालूमात इकट्ठी करोगे और हमें आकर बताओगे। इस मामूली संकोच को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर अर्तुगरुल सरदार ने बहुत इज्जत दी है। मंगोलों से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बहुत शुक्रिया जांगूज, बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस जंग में सिर्फ भेड़ियों का ही खात्मा नहीं होगा, बल्कि भेड़ की खाल में छुपी हुई लोमड़ियों का भी खात्मा हो जाएगा। जांगूज, इंशाअल्लाह। बिल्कुल बमजी से फैसला, बिल्कुल। ठीक हूं मैं बेटा, ठीक हूं। वालिदा, आखिर वो क्या चीज है जिसका उस्मान के बदले मुतालबा कर रहे हैं वो मालूम? अर्तुगरुल सो ने क्या चाहिए और क्या नहीं, ये नहीं जानती मैं। और क्या चाहिए दादी? वो उनकी मौत चाहते हैं बस। और उस्मान कहां लेकर गए होंगे वो लोग उसे? अल्लाह हम सब पे अपना रहम फरमाए। वालिदा, अगर मुतालिबा पूरा होने के बाद भी उस्मान के साथ उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा? सलजान खातून, आप खुद को हल्कान मत करें। अर्तुगरुल भाई उस्मान को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी इसी बात की उम्मीद है। कहा था मैंने, कहा था कि जो लोग हमारे औताक और कबीले में दाखिल हुए हैं वो कव्वे की तरह चालाक हैं। मैं उन कमजोर लोगों को जानती हूँ। जब से वो लोग यहाँ आए हैं। सलजान, सलजान बस करो बेटी, हौसला रखो। जब खानदान पे मुश्किल आती है तो औरत ही उस खानदान को संभालती है, तुम जानती हो ना। हमारा फर्ज है अर्तुगरुल हमें जो भी कहे हम आंखें बंद करके उस पर भरोसा करें। तो काई खवातीन यहाँ जमा है। मैं आपको ही तलाश कर रही थी। क्या बात है सरमा खातून? आप तो जानती हैं कि कल से तमाम कामों की जिम्मेदारी मेरी है। याद दिलाने आई हूं, कल से हम काम का आगाज करेंगे। बस यही कहना था मुझे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कब क्या करना है। तुम्हें हुक्म चलाने की जरूरत नहीं। यकीनन आप हर काम अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी मुझ पर है तो हिसाब भी मुझे देना है। सुस्ती दिखाने की गुंजाइश नहीं है, याद रखना।
वालिदा। ये कैसा जुल्म है इन लोगों का। भाई आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? कहाँ थी तुम मैंगो? आपको ही तलाश कर रही थी मैं। ये मलिक शाह थोड़ी देर पहले ही देकर गए हैं। क्या है ये? अर्तुरुल साहब ने आपके लिए भेजा है। मलिक शाह ने कहा इसे राज रखिएगा। इल्बिल के खातून, मुझे आप पर एतबार है कि आप हमेशा हक का साथ देती हैं। एक बार फिर यह साबित करने का वक्त है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मुखालिफत करके वहां मालूमात हासिल करें। उस्मान की जिंदगी का इन्हिसार उन मालूमात पर है जो आप फराहम करेंगी। आप सनोबर के दरख्त के पास आ जाएं, मैं आपको तलाश कर लूंगा। या अल्लाह, अर्तुरुल सरदार को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? हट जाओ बेबुलाद भाई, से जरूरी काम है मुझे। कमांडर अलंजक बेबुलाद सरदार से बात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात के बाद आ जाना। हद में रहो अपनी। मैं सरदार आला बेबुलाद साहब की बहन हूँ। औताक में भी नहीं बैठ सकती क्या? सुना नहीं तुमने? किसी को भी इजाजत नहीं है। तो इसी वक्त अंदर जाओ और कमांडर अलंजक से कहो सरदार आला बेबुलाद की बहन इल्बिल खातून आई थी और तुमने उन्हें बाहर निकाल दिया। देखना फिर क्या होता है तुम्हारे साथ। बाहर जाकर इंतजार करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। कोई अंदर ना आए, समझे? जाओ। क्या सोच रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या तुमने पैगाम रसा को ड्रैगोस के पास भेज दिया सुबुताई? जी भेज दिया, और कहा है कि आप ड्रैगोस से सराय में मुलाकात करना चाहते हैं। आ जाएगा वो। उसे आना चाहिए, बात करनी है उससे। और तुम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना। मुझे सरदार आला बनाया, लेकिन पुराने सरदार से ताउन का भी कहते हैं। ये कैसी हुकूमत है कमांडर? बेबुलाद, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आता भी है कि नहीं? अर्तुरुल को मैंने सिर्फ थोड़ा सा शहद दिया है। मुतालिबा पूरा होने के बाद जहर भी दूंगा। ना तो कभी मैं उसकी जिंदगी बख्शूंगा और ना ही उस्मान को उसके हवाले करूंगा। तो आप क्या करेंगे उस्मान का? दूसरे कबाइल से उठाए गए कम उम्र बच्चों की तरह उसे भी खुफिया मकाम पर भेज दिया है, जहां उसकी तरबियत करके उसे आतिश बना दिया जाएगा। और सही वक्त आने पर अर्तुरुल और उसके दोनों बच्चों को उसी के हाथों मरवा देंगे। या मेरे अल्लाह, उस्मान, जल्द से जल्द पता लगाना होगा उस्मान कहाँ है। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। इल्बिल के, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो?
आपका बिस्तर लगाने लगी थी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। इलबिल्गे, अर्तुरुल ने क्या किया है तुमने अच्छी तरह देख लिया। तुम्हारा दिल अब भी उसकी हिमायत करेगा। मेरा दिल मेरे मुस्तकबिल और मेरे सरदार की हिमायत करता है। मुझे आप जो कहेंगे वो करूंगी मैं। अर्तुरुल सरदार ने जो किया है वो उसकी सजा भुगतेंगे। यही मुनासिब है तुम्हारे लिए। आफरीन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। फौलादी पहाड़ों का मालिक, आग की ताकत का मालिक, सूरज जिसके आगे सर झुकाता है वो सिर्फ अजीम तेंगरी है। उसी की गुलाम है ये पूरी दुनिया। अजीम तेंगरी हमारे जंगजुओं को ताकत दे। ऐ हमारे अजीम तेंगरी, हमारे सीनों में इंतकाम की जो आग भड़क रही है उसे और भड़का दे। अब इन बच्चों को धूनी दो तेंगरी के नाम की।
ऊंट की खाल से ढक दो इनका सर और सूरज की गर्मी के नीचे छोड़ दो ताकि ये हमारे गुलाम बन जाए, और इनके कान में हर रोज सदा दो, मैं चंगेज खान का वफादार सिपाही हूं, ताकि ये बात इनके जहनों में अच्छी तरह बैठ जाए। हम अपनी ही सरजमीन पर अजनबी बन गए हैं भाई। अपने बच्चों को, अपने कबीले को छोड़कर मंगोलों से छुप के बैठे हैं। हमारा कबीला और हमारे लोग दुश्मनों के कब्जे में आ चुके हैं। मुझसे अब और सब्र नहीं होता है तुर्गुत भाई। सब्र तो मेरा भी जवाब दे चुका है। एक आग सी भड़क रही है मेरे दिल में। अगर इस आग को बुझाया ना गया तो राख हो जाएगा सब कुछ। अल्लाह हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मार्गिन, मुझे ये बताओ, बहुत देर हो गई है, वो अब तक आया क्यों नहीं? क्या तुम्हें यकीन है कि वो पैगाम रसा यहां आएगा? अर्तुरुल भाई ने जिस पैगाम रसा का बताया था वो यहीं से गुजरेगा, यकीन है मुझे। बमसी भाई, मंगोलों ने सऊद पैगाम भेजने के लिए अफराद मुकर्रर कर रखे। अलंजक हलाकू खान की खबरें और अहकामात इन्हीं लोगों के जरिए हासिल करता है। उनकी मुलाकात की जगह पर हमला करेंगे। हमें करना क्या होगा भाई? अलंजक के लिए हलाकू खान की जानिब से हुक्म भेजा गया है। हमें उस पैगाम रसां को रोककर सारी तफसीलात हासिल करना होंगी। इसके बाद मार्गिन उसकी जगह लेगा। अब से मंगोलों को हलाकू खान के तमाम अहकामात मार्गिन की उस जगह मौजूदगी की वजह से हम तक पहुंचते रहेंगे। भाई, आपको ये मालूमात कहां से हासिल हुई? ये सब हमारी रियासत के सरहदी मुहाफिजों की मेहरबानी है बमसी। आ रहे हैं वो लोग बमसी। तैयार हो जाओ भाइयों। आ जाओ मलूनो।
मॉर्गन, क्या कर रहे हो तुम? ये छोड़ो मुझे। ये फरमान तुम्हारी मौत का फरमान बन जाएगा। जानते भी हो ये किसका फरमान है? बहुत वक्त मिलेगा बोलने के लिए तुम्हें। लेकिन सबसे पहले तुम अपना नाम बताओगे। आप सनोबर के दरख्त के पास आ जाएं, मैं आपको तलाश कर लूंगा। कोई है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे मलूनो। छोड़ो। किसको लाए हो? ये रोशन आंखों वाला बच्चा कौन है? अर्तुरुल सरदार का बेटा है। इसकी आंखों में बैल जैसी चमक है। वो बैल जिसने इस दुनिया को अपने सींगों पर उठा रखा है। ये बच्चा एक अजीम औकाब है। चंगेज खान अपनी हथेली पर खून लेकर पैदा हुए थे। वो खून उन्होंने दुनिया में फैला दिया। मुझे जो औकाब इसकी आंखों में नजर आ रहा है, उसने अपने पंजों में पूरी दुनिया को दबोच रखा है। काली मट्टी के सुर तेरी खिदमत करेंगे। आसमानी नगमे तेरे गुन गाएंगे। गुन गाएंगे तेरे, गुन गाएंगे तेरे। वो भाग रहा है, उस्मान भाग रहा है। इस बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। हरगिज़ नहीं।
ये एक बहुत कीमती बच्चा है जो हमारे हाथ आया है। इसे दूसरे बच्चों से अलग रखो, क्योंकि इसका ख्याल मैं खुद रखूंगा। अर्तुरुल, अर्तुरुल सरदार। इल्बिल के खातून। जैसे ही आपका मकतूब मिला मैं खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगा था कि जैसे सब ठीक हो रहा है, मगर अचानक ये हो गया। बहुत सी अच्छी चीजें ऐसी होती हैं जो बुरे हालात में ही जाहिर होती हैं इल्बिल के खातून। बिल्कुल परेशान ना हो। ये बताएं, कुछ मालूमात हासिल हुई आपको? जी हुई है। अलंजक और भाई की बातें छुपकर सुनी मैंने। वो आपको उस्मान नहीं देंगे अर्तुरुल सरदार। मैं शैतानियत जानता हूं इन लोगों की। अपना मुतालिबा पूरा होने के बाद हमेशा के लिए उस्मान को कैदी बना लेंगे। काश कि ये सब ना होता। उस्मान को किसी खुफिया जगह भेजा है। वो उसकी जहन साजी करके हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना लेंगे और सही वक्त आने पर आपको और आपके बेटों को उसके हाथों से मरवाएंगे। उस्मान को काई कबीले का सरदार बनाएंगे। मलून, वो चाहता है कि मेरे बाद मेरा इंतकाम लेने वाला कोई ना रहे। उस्मान को तलाश करके उसे बचाना है। क्या उस खुफिया जगह के बारे में सुना कुछ आपने? नहीं, मैंने और कुछ नहीं सुना, मगर वो ड्रैगोस से मिलने वाला है जल्द। तो वो ड्रैगोस से मिलने वाला है? अर्तुरुल सरदार, मैं जानती हूं कि ये एक आरामत है कि मैं आपकी मुखालिफत करती रहूं, लेकिन यकीन करें मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। आपकी मुखालिफत में कहा गया एक एक लफ्ज मेरे दिल पर तलवार की तरह चुभता है। मैं खुद से जंग कर रही हूं ऐसा लगता है। मुझे ये मंजूर है कि हक की खातिर मैं अपने भाई की मुखालिफत में खड़ी हो जाऊं। खुद से लड़ने के बजाय मैं हर उस शख्स से लड़ूं जो आपकी मुखालिफत में खड़ा है। आपका काम तलवार से लड़ने की निस्बत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप इतनी बहादुर खातून हैं कि इस काम को अंजाम दे सकती हैं। उनके खुफिया मंसूबे आपकी मदद से आश्कार हो सकते हैं। बहुत बड़ा सहारा है आप इस जंग में मेरे लिए। इस काम को आप अंजाम दीजिए, यही काफी है इल्बिल के खातून।
दोबारा मिलेंगे और इंशाअल्लाह जल्द हम इन जालिमों का मिलकर खात्मा कर देंगे। जैसा आप चाहें सरदार। क्या हाइमा खानम और सलजान खातून को हमारे इस राब्ते का बता सकती हूं मैं? बिल्कुल नहीं, इस बारे में सिर्फ हम दोनों को मालूम है। मेरी फिक्र ना करें कमांडर अलंजक, कब मुझे बेबुलात और कब अलबास्ती बनना है ये जानता हूं। लिखा है कि अगर लेफ के किले वाले तुम्हारी बात ना माने तो वक्त जाया किए बगैर उन पर हमला कर देना। अर्तुरुल अलमजक से मुलाकात के बारे में तुमसे पूछने के लिए आएगा। मैं भी वहां आऊंगा। देखते हैं उसका मंसूबा क्या है। सिरमा खातून के अहकामात पर अगर अमल नहीं करना आपको तो अलंजक से जाके बात कीजिए। वो अपने दांतों से आपको काटे या फिर टुकड़े टुकड़े कर दे। मंगोलों का जुल्म तो आप अच्छी तरह देख चुकी हैं। अलंजक यहां आएगा, लेकिन जंग के लिए नहीं, मुआहिदे के लिए। मुआहिदे के लिए? उसका बेटा गायब है, कबीला औताक सब कुछ खतरे में है। वो कबीले से दरबदर हो चुका है। मदद करेंगे हम उसकी। इस सब में हमारा क्या फायदा होगा जनाब?